यूपीएससी क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मुख्य हिमालय के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको ट्रांस हिमालय के बारे में बताया था। उसके पहले जो वीडियो था उसमें हमने हिमालय के विभाजन के बारे में बताया था। उसमें बताया था कि हिमालय के विभाजन दो आधार पर कर सकते हैं। एक आधार पर्वत श्रेणियां है और दूसरा आधार नदी घाटी के आधार पर है। उसके बाद हमने आपको बताया था ट्रांस हिमालय के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम मुख्य हिमालय के बारे में देखेंगे, जिसके 3 भाग हैं। इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि ये जो मुख्य हिमालय है इसके 3 भाग हैं यहाँ पर। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय और शिवालिक, इसके बारे में देखेंगे। और इसमें कौन-कौन सी चोटियाँ हैं, कौन-कौन सी घाटियाँ हैं, कौन-कौन से ग्लेशियर हैं, उनके बारे में देखेंगे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो पूर्व उत्तर की पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मुख्य हिमालय में सबसे पहली बात करते हैं तो मुख्य हिमालय में पहला आता है बृहद हिमालय या महान हिमालय या हिमाद्री उसको बोलते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि इसका विस्तार क्या है। इसके विस्तार की बात करते हैं, फिर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करते हैं। देखिए, विस्तार की जब बात करते हैं इसमें, तो इसका विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बरवा के बीच में है। कहां से कहां तक है? नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है और नामचा बरवा के बीच में है। नामचा बरवा तक है। नामचा बरवा तक है। नंगा पर्वत कहां पर है? पश्चिम में है। और नामचा बरवा और नामचा बरवा का पर्वत कहां पर है? ये पूर्व में है। या हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि इसका जो विस्तार है नदी घाटी के आधार पर देखेंगे तो सिंध नदी के मोड़ से लेकर के सिंध नदी के मोड़ से लेकर के पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है। अभी इसको मैप पर भी देखेंगे कि कहां से कहां तक ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है। तो इसका विस्तार हो गया। इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी है इसकी? तो लगभग 2500 किलोमीटर है। चौड़ाई पर बात करते हैं, चौड़ाई कितनी है? पूरे हिमालय मतलब तीनों को मिला करके लगभग 150 से 400 किलोमीटर के बीच में, मतलब पूरे मुख्य हिमालय की बात करते हैं। और ऊंचाई कितनी है औसतन इसकी, जो बृहद हिमालय इसकी कितनी है? तो 6100 मीटर औसत, ये औसत ऊंचाई है यहाँ पर। अब इसको यहाँ पर एक नाम दिया गया हिमाद्री। हिमाद्री क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्ष भर जो इसके शिखर है, मतलब जो पीक है, वो वर्ष भर क्योंकि बर्फ से ढके रहते हैं, इसलिए इसको हिमाद्री बोलते हैं। और इसका विस्तार अगर हम मैप में देखें, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये नंगा पर्वत है, ये यहाँ पर नंगा पर्वत है और यहाँ पर नामचा बरवा पर्वत है यहाँ पर। तो इससे अगर देखें तो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर यहाँ ऐसे इसकी लंबाई यहाँ तक इसका विस्तार है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें बृहद हिमालय के बारे में इतनी बात देखी। अब इसमें जो नंगा पर्वत है इसको कातिल पहाड़ भी कहते हैं। जो नंगा पर्वत है इसको कातिल पहाड़ भी कहते हैं। नोट में लिख लेते हैं यहाँ पर है कि नंगा पर्वत को कातिल पहाड़ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? किलर माउंटेन, कातिल पहाड़ कहते हैं। ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे इसमें आर्कियन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो आर्कियन प्रकार की इसमें चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन प्रकार की चट्टानें। चट्टानें कैसे मिलती हैं? आर्कियन प्रकार की। और इसके साथ साथ में आग्नेय और इसमें अवसादी। आग्नेय का क्या उदाहरण है? जैसे
ग्रेनाइट। और कौसादी का एग्जाम्पल क्या होता है? लाइमस्टोन। लाइम स्टोन। और अगर इसके ढाल की बात करें हम, ये जो ढाल है इसका, वो किस तरीके से है? ढाल की बात करते हैं तो ढाल कैसा होगा? कुछ इस तरीके से है। मतलब ये हुआ कि एक तरफ इसका ढाल तीव्र है और दूसरी तरफ ढाल इसका तीव्र नहीं है। इधर क्या है? इधर है स्टीप स्लोप, मतलब तीव्र ढाल, और इधर जेंटल स्लोप है, तीव्र ढाल नहीं, जेंटल स्लोप। ये किधर है? दक्षिण में, मतलब कि इंडिया के साइड में। और ये किधर है? तिब्बत या चीन के साइड में, उत्तर की ओर। ठीक है। अब ये जो ग्रेट हिमालय है, इसमें कुछ चोटियां हैं, ऐसी चोटियां जो विश्व में सबसे ऊंची हैं, जिसमें कुछ उत्तराखंड में है, कुछ हिमाचल प्रदेश में है, कुछ कहीं पर भी है। तो उनको हमें देखना है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर चोटियों के बारे में। तो विश्व की प्रमुख चोटियां, विश्व की प्रमुख चोटियां। विश्व की प्रमुख चोटियां। प्रमुख चोटियां। ठीक है। मेजर पीक्स ऑफ द वर्ल्ड। पीक्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, हम यहाँ पर मैप में ड्रॉ करते हैं, एक मैप इसमें ड्रॉ करते हैं कौन कौन सी चोटियां। ठीक है। तो पहले तो हम हिमालय को इसमें देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। तो हमने आपको बताया था जो हिमालय है वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से ग्रेट हिमालय, इसकी हमने बात करी यहाँ पर। यहाँ पर है ये। यहाँ पर। ठीक है। तो इसमें एक चोटी बनाते हैं। जो पहली चोटी है इधर, उसका नाम है यहाँ पर कंचनजंगा। यहाँ पर इसके पश्चिम में, फिर इसके पश्चिम में। देखिए, पहली जो चोटी हमने बनाई, ये पहली चोटी का नाम है कंचनजंगा। और तीसरी हमने बनाई यहाँ पर, इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। इन दोनों के बीच में मकालू नाम की एक चोटी, मकालू। और एक यहाँ पर चोटी है, इस जगह पर। इसको हमने बताया था नामचा बारवा, जो कि तिब्बत में है। तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री पर, ज्यादातर पार्ट तिब्बत में है। नामचा बारवा। अब हम जब पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एक और चोटी, जिसका नाम है चोयू। ये चोयू है। इसके पश्चिम में गौरी शंकर है। और गौरी शंकर के बाद में मनसालू है यहाँ पर। अभी नाम भी लिख देंगे, मनसालू। फिर अन्नपूर्णा, और अन्नपूर्णा के बाद में धौलागिरी। कौन सी? धौलागिरी। तो नाम लिख देते हैं यहाँ पर, है कि ये जो हमने एवरेस्ट बनाया, एवरेस्ट के पश्चिम में चोयू है।
चोयू के पश्चिम में गौरीशंकर, और गौरीशंकर के पश्चिम में मंसालू। मंसालू के पश्चिम में अन्नपूर्णा, और अन्नपूर्णा के पश्चिम में धौलागिरी। धौलागिरी। तो इसमें अगर हम कंचनजंगा को छोड़ दें तो बाकी जितनी भी चोटियां हैं वो सब कहाँ पर हैं? ये सब की सब चोटियां नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में है। और यहाँ पर सिक्किम है, तो कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम की बाउंड्री पर है, और सिक्किम के पड़ोस में भूटान है, भूटान के पड़ोस में अरुणाचल प्रदेश है, और ऊपर तिब्बत है, नॉर्थ में तिब्बत है। तो नामसा बराबर अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की बाउंड्री पर स्थित है। अब इसके पश्चिम में जाते हैं तो हमें देखने को मिलेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो चोटी, पहली चोटी देखने को मिलती है वो कौन सी है? नंदा देवी, जो कि बहुत फेमस है। यहाँ पर कौन सी है? नंदा देवी। नंदा देवी के पश्चिम में त्रिशूल। त्रिशूल त्रिशूल के पश्चिम में बद्रीनाथ। त्रिशूल के पश्चिम में क्या? बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ के पश्चिम में कामेट, और कामेट के पश्चिम में बंदरपुच। यहाँ पर यानी कि ये है नंदा देवी। नंदा देवी के पश्चिम में मंदिर में था त्रिशूल। त्रिशूल के पश्चिम में बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के पश्चिम में कामेट, और कामेट के पश्चिम में बंदरपुच। बंदरपुच। तो ये 5 ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में है, और बाकी हमने बताया आपको नेपाल में। फिर एक सिक्किम और नेपाल के बीच में ये क्रम है, पश्चिम से पूरब का क्रम, और यहां पर भी ये क्रम है, पश्चिम से पूरब का क्रम। और फिर इधर पीओके वाले पार्ट में यहां पर आपको देखने को मिलेगी नंगा पर्वत। ये नंगा पर्वत थोड़ा सा नीचे है इस साइड में, यहाँ पर ये है नंगा पर्वत। तो इस तरीके से हमने आपको इसमें कुछ महत्वपूर्ण पीक के बारे में बता दिया, क्रम भी बता दिया, जो क्रम लगाया गया है उसके बारे में बता दिया। फिर एग्जाम में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा भारत में स्थित है, कौन सा भारत में स्थित नहीं है, चोटी के बारे में, और पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम के बारे में क्रम लगाने के बारे में भी आता है। ठीक है, तो इसमें कुछ जो चोटी है उनके बारे में हम अलग से लिख देते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट के बारे में लिख देते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण चोटियों के बारे में लिख लेते हैं, जैसे एवरेस्ट, जैसे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। तो पहली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, हम सबको पता है 8848 मीटर। और इसके साथ साथ में ये विश्व का सबसे ऊंचा पीक है, मतलब चोटी है, विश्व का सर्वोच्च शिखर है। विश्व का सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर। अब इसके कुछ रीजनल नाम भी हैं, लोकल मतलब के स्थानीय नाम भी हैं। स्थानीय नाम भी हैं, जैसे नेपाल में, अच्छा ये कहाँ पर है, कहाँ पर लोकेटेड है? तो नेपाल और तिब्बत के बीच में है, और यहाँ तिब्बत बोल सकते हैं, चाइना बोल सकते हैं, उसके बीच में है। तो रीजनल नेम जो नेपाल में है वहां पर इसको बोलते हैं सागर माथा। इसको क्या बोलते हैं? सागर माथा। कहाँ पर बोलते हैं? नेपाल में। और तिब्बत में या चाइना में चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा।
ये कहाँ पर बोलते हैं? चाइना में बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? सागर माता का मतलब होता है गॉडेस ऑफ स्काई, गॉडेस ऑफ स्काई। और चोमुलुंगमा का मतलब होता है मदर ऑफ द वर्ल्ड, मदर ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद हम दूसरे चोटी की बात करते हैं जिसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा, देखिए पहली बात यह है कि कंचनजंगा जो चोटी है वो भारत और नेपाल के बीच में, भारत का मतलब क्या हो गया? सिक्किम, और नेपाल के बीच में। दूसरी खास बात क्या है, इसकी जो हाइट है वो हाइट कितनी है? 8511 मीटर। और ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो दूसरी कौन सी है? तो केटू, विश्व की थर्ड सबसे ऊंची, थर्ड सबसे ऊंची। सबसे ऊंची। अच्छा, एक चीज गलत हो गई, मिस्टेक हो गई यहाँ पर, सही कर लीजिएगा। 8698, 8598, 8598 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है। तीसरी बात, तीसरी चोटी की बात करते हैं जो कि हिमालय में ही है। इसका नाम है धौलागिरी। कहां पर है? अभी हमने बताया नेपाल में ही है। धौलागिरी नेपाल में। और इसकी खास बात क्या है? इसको बोलते हैं व्हाइट माउंटेन। चौथी का नाम है मनसालू। ये मनसालू कहां पर है? ये भी नेपाल में है। और इस मनसालू को बोलते हैं माउंटेन ऑफ स्पिरिट, माउंटेन ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट बोलते हैं। तो बाकी मैंने ऊपर बता दिया, जो कि क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रम जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर इसमें जो मैंने आपको क्रम बताया है वो याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है। और कौन सी कहाँ पर, उसके बारे में हमने बात कर ली है। और चार माउंटेन के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात थी वो हमने बात डिस्कशन यहाँ पर कर लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य हिमालय की, बात की जाती है। देखिए मध्य हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, इसको मिडिल हिमालय, या लेसर हिमालय, या इसको लोअर हिमालय भी कहते हैं। इसको लोअर हिमालय भी कहते हैं। ये जो हिमालय है, मध्य हिमालय है, इस मध्य हिमालय के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये बृहद हिमालय के समानांतर है, बृहद हिमालय के समानांतर। बृहद हिमालय के समानांतर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई।
देखिए, लंबाई तो उतनी ही है जितनी बृहद हिमालय की है। चौड़ाई थोड़ी सी कम हो जाती है, 60 से 80 किलोमीटर। और ऊंचाई कितनी है तो 3500 से, या कहीं कहीं 3000 भी मिल सकता है, 4500 मीटर की ऊंचाई है इसकी। इसमें जो पीक है बहुत कम मिलते हैं, लेकिन खास बात यह है जो बृहद हिमालय, सॉरी, मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय है, इसको अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहली बात आती है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, प्लस नेपाल, और नेपाल के आगे क्या होता है, सिक्किम, और सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो जो मध्य हिमालय है, इसको जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल का नाम से जाना जाता है। पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में इसको धौलाधर कहते हैं। उत्तराखंड में मसूरी, और नागटिब्ब। नेपाल में महाभारत, और सिक्किम में दार्जिलिंग पहाड़ी, और अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी के नाम से जानते हैं। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये मध्य हिमालय को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें कि कौन कौन सी वनस्पति मिलती है। तो देखिए, वनस्पति की जब बात करते हैं इसमें, तो इस तरीके से माउंटेन बना लेते हैं यहाँ पर। माउंटेन बनाते हैं, और इसमें सबसे पहले देखते हैं 1500 मीटर की हाइट पर। 1500 मीटर की हाइट पर जब हम वनस्पति वेजिटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम अभी मध्य हिमालय के बारे में देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 2400 मीटर पे, उसके बाद में 3000 मीटर पर हाइट पर। तो जो 1500 से 2400 मीटर की हाइट है, वहां पर उष्ण और शीतोष्ण, ट्रॉपिकल और टेम्परेट, उष्ण और शीतोष्ण वन मिलते हैं। ट्रॉपिकल और टेम्परेट वन मिलते हैं, एंड टेम्परेट। और जैसे इसमें कौन से पेड़ के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, तो चीड़ यानी पाइन, और देवदार। उसके ऊपर कोणधारी वन मिलते हैं यहाँ पर, 2400 से 3000 के बीच में कोणधारी यानी कोनिकल वन मिलते हैं, वन मिलते हैं। और मध्य हिमालय में ही ये जो ढाल है, जो मध्य हिमालय का ढाल है, इसकी ढाल पर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, यानी चरागाह। जो मध्य हिमालय है, इसके ढाल पर कुछ घास के मैदान है, घास के मैदान है, जिसको चरागाह कहते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जम्मू कश्मीर में मर्ग। जैसे
गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार। उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं शिवालिक की, जो तीसरा पर्वत है। शिवालिक हिमालय। इस शिवालिक हिमालय की जब बात करते हैं तो इसका दूसरा नाम है आउटर हिमालय। शिवालिक हिमालय, क्या बोलते हैं इसको, आउटर हिमालय। शिवालिक हिमालय की जब बात करें तो उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 900 से 1100 मीटर। 900 से 1100 मीटर, और चौड़ाई कितनी है इसकी, 15 से 40-50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर, और यह लघु हिमालय के दक्षिण में है। इसकी जो चट्टाने हैं वो सबसे मुलायम है। चट्टाने सबसे मुलायम है। ठीक है, और पूर्व में जाकर मध्य हिमालय में मिल जाती है ये। पूर्व में जाकर मध्य हिमालय में मिल जाती है, जाकर मिल जाती हैं। और इन तीनों पर्वतों में, चाहे वो आपका हिमाद्री हो या मध्य हिमालय हो, शिवालिक हो, इन तीनों में शिवालिक को सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। और क्योंकि जब सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है तो यहाँ पर सर्वाधिक वनाच्छादित एवं सबसे घना क्षेत्र भी है। सर्वाधिक वनाच्छादित एवं सबसे घना, सबसे घना क्षेत्र है। और इसके भी कुछ स्थानीय नाम हैं, लोकल नेम है इसके, क्या क्या है वो देख लेते हैं। स्थानीय नाम का मतलब है जो राज्य है या नेपाल जो देश है उसमें क्या क्या नाम है। तो स्थानीय नाम है, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इसको कश्मीर पहाड़िया कहते हैं। जम्मू कश्मीर में कश्मीर पहाड़ी कहते हैं। उत्तराखंड में डुडुआ पहाड़ी कहते हैं। उत्तराखंड में क्या कहते हैं, डुडुआ पहाड़ी। और नेपाल में चुरिया मुरिया कहते हैं। चुरिया मुरिया कहते हैं। और हिमाचल प्रदेश में शिवालिक कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने हिमालय के बारे में देख लिया है कि जो हिमाद्री वाला भाग है वो, मध्य हिमालय वाला भाग है वो, और इसका साथ साथ में जो शिवालिक वाला भाग है वो। अब यहाँ पर हम एक चीज और देख लेते हैं कि जो मध्य हिमालय, ग्रेट हिमालय और जो शिवालिक है, इसके बीच में कुछ घाटियां हैं जिनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कश्मीर घाटी हो गया, कुल्लू घाटी हो गया, इन सबके बारे में। तो प्रमुख घाटियों के बारे में देखते हैं। प्रमुख घाटियां।
प्रमुख घाटियां, मेजर वैलीज। देखिए, कुछ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। जो ग्रेट हिमालय मिडिल हिमालय है, इसके बीच में एक जो वैली है उसका नाम है कश्मीर वैली। यहाँ पर एक कौन सी वैली है, इसको बोलते हैं कश्मीर वैली। कश्मीर घाटी है जम्मू कश्मीर में। कुल्लू कांगड़ा घाटी, कांगड़ी घाटी, और लाहुल स्पीति घाटी, लाहुल स्पीति घाटी। तो फिर आता है काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी। इसमें जो पहली वाली घाटी है ये है जम्मू कश्मीर में। ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि जम्मू कश्मीर में तो है, इसके बीच में है तो ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है। पीर पंजाल का मतलब मिडिल हिमालय के बीच में, ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। यहाँ पर करेवा के निक्षेप पाए जाते हैं। किसका निक्षेपण होता है? करेवा का, जो कि केसर, जाफरान, सेब, बादाम, केसर, जाफरान, सेब, बादाम में इसमें अच्छा उत्पादन होता है। फिर बात करते हैं कि कुल्लू और कांगड़ी, कुल्लू कांगड़ी और कुल्लू घाटी, कांगड़ी घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। जो कुल्लू घाटी है उसको देवताओं की घाटी कहते हैं। देवताओं की घाटी है ये। और यहीं पर ये जो दोनों हैं, ये ग्रेट हिमालय और धौलाधर के मध्य में है। और यहीं पर हिमाचल प्रदेश में जो हिल स्टेशन है, जिसमें डलहौजी, शिमला, धर्मशाला यहीं पर है, शिमला, धर्मशाला यहीं पर इत्यादि। और काठमांडू घाटी ये कहाँ पर है? तो काठमांडू घाटी ग्रेट हिमालय और महाभारत मतलब कि मिडिल हिमालय, महाभारत हिमालय के बीच में है, जो कि नेपाल में है। कहाँ पर ये है? नेपाल में। तो इसमें हमने ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय के बीच में देखा। इसी तरीके से कुछ ऐसी घाटियां हैं जो कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में मिलती हैं, यानी यहाँ पर इस जगह, जिसमें एक पश्चिम में इसको, यहाँ पर पश्चिम में, पश्चिम में दून कहते हैं और पूरब में क्या बोलते हैं? द्वार बोलते हैं।
जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो देहरादून, देहरादून, जम्मूदून, पटलीदून, पटलीदून। और द्वार की बात करें तो बहुत फेमस आपने पढ़ा है हरिद्वार। तो ये जो घाटियां हैं ये मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में है, और पश्चिम में इसको दून कहते हैं और पूरब में द्वार कहते हैं। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में मुख्य हिमालय के बारे में देख लिया है। मुख्य हिमालय में हमने सबसे पहले आपको बृहद हिमालय के बारे में बताया है, और बृहद हिमालय के साथ साथ में हमने उसकी चोटियां बताई हैं, और मध्य हिमालय के बाद में शिवालिक, और इन तीनों के बीच में जो घाटियां हैं उनके बारे में बताया है। तो आइए इसको मैप पर देख लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा और समझना। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें तो क्लियर नहीं दिख रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो प्रॉपर तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये है ग्रेट हिमालय, यहाँ पर फिर है ये मिडिल हिमालय इधर, और फिर है शिवालिक हिमालय। इसको हम मैप पर समझते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस पे अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा तो इसमें लिखा हुआ है ग्रेट हिमालय। यहाँ पर ये ग्रेट हिमालय, यहाँ पर। और ग्रेट हिमालय के जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पर देखिए पीर पंजा लिखा हुआ है, और फिर क्या लिखा हुआ है शिवालिक। यहाँ पर ये शिवालिक लिखा हुआ है यहाँ पर। और इसमें देखिए आप नंगा पर्वत देखने को मिलेगा आपको। नंगा पर्वत यहाँ से शुरू होता है और ये नामचा बरवा यानी कि यहाँ पर जाकर के समाप्त हो जाता है। और यहीं पर ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, इस तरीके से आती है, और यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से इंडस रिवर यानी सिंधु नदी जाती है। इस पे देखेंगे आप, यहीं पर आपको बहुत सी चोटियां देखने को मिल जाएंगी जो हमने अभी पढ़ी हैं, जैसे कि इसमें कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट देखने को मिल जाएगी, धौलागिरी देखने को मिल जाएगी, नंदा देवी, कामेट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने मैप में भी देख लिया है, और आज इस वीडियो यहाँ पर ज़्यादा देखने को आपको मिल जाएगी नंदा देवी, बद्रीनाथ, नंदा देवी, बद्रीनाथ, चौराबाड़ी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चौखंबा है, सॉरी चौखंबा है, चौराबाड़ी नहीं है। कामेट देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने हिमालय के बारे में देख लिया है। अगले वीडियो में हम जो हिमालय में जो दर्रे हैं उनके बारे में देखेंगे, और अगर ग्लेशियर दर्रे के बारे में बाद में हम लोग ग्लेशियर के बारे में देखेंगे, कौन कौन से ग्लेशियर हैं, कहाँ पर हैं, इसके बारे में देखेंगे। पहले दर्रे पढ़ेंगे, फिर ग्लेशियर पढ़ेंगे, और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पर पूर्वोत्तर हिमालय के बारे में देखेंगे कि पूर्वोत्तर हिमालय में कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।